हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के बारे में। जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है वो हमारी जो हमने फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ा था ना, उसके अंदर आने वाला एक टॉपिक है। अगर किसी को फार्माकोकाइनेटिक्स समझना हो तो आप हमारी फार्माकोलॉजी की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर फार्माकोकाइनेटिक्स को जाकर समझ सकते हो, ठीक है। जो हमने फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ा था उसके अंदर क्या होता है ना कि बेसिकली हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरीके से जो ड्रग होती है वो हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होती है और उसके बाद में एक्सक्रिएट होती है, ठीक है। उसमें हमने चार चीज़ों को डिस्कस किया था जो कि हमारे पास थी ADME। ADME का मतलब था एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रिएशन। इन चारों चीज़ों को हमने डिटेल में कवर किया था। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है ना, सबसे पहले तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि हमने देखा था कि सबसे पहले जब कोई भी ड्रग हमारे किसी भी रूट से हम लोग लेते हैं, सच एज IV, IM या कोई भी रूट, ठीक है, ओरल को छोड़ करके, वो क्या करता है ना, जो भी हम लोग जिस भी रूट से हम लोग ड्रग लेते हैं वो हमारे सबसे पहले जाते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर, ठीक है। जो सिस्टमिक सर्कुलेशन है ना, सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर जाती है हमारी ड्रग, यानी कि ब्लड में जाती है। उसके बाद में जो भी उसकी टिश्यू या सेल है, जो यहाँ पर जो भी साइट ऑफ एक्शन है ना, जहाँ पर उसको एक्शन करना है, साइट ऑफ एक्शन पर जाती है ड्रग। साइट ऑफ एक्शन पर जाने के बाद में वो होती है मेटाबॉलिज्म होता है उसके बाद में उसका। और वो मेटाबॉलिज्म जनरली लीवर के अंदर होता है और डिफरेंट डिफरेंट ड्रग का डिफरेंट डिफरेंट जगह पर होता है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म होने के बाद में वो जो ड्रग होती है वो एक्सक्रिएट हो जाती है बाहर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में। वो रेक्टल और नॉन रेक्टल रूट से एक्सक्रिएट हो जाती है। ये जो हमारा एक नॉर्मल सा मैकेनिज्म होता है किस तरीके से ड्रग जो है बॉडी के अंदर मूव करती है। अब हम लोग बात करेंगे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म की। तो सबसे पहले तो थ्योरी को कवर करने से पहले मैं आपको फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है उसको नॉर्मली समझा देता हूँ। देखो क्या होता है ना, जो भी हमने बात करी है ना, किस तरीके से जो ड्रग होती है वो एक्सक्रिएट करती है, वो तो नॉर्मल में हो गई, नॉर्मल रूट में। वहीं पर अगर बात करें ओरली, जब हम ओरली ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं ना, तो वो जो ड्रग होती है ना वो पहले गट में जाती है, ठीक है। गट में जाने के बाद में वो पहले पोर्टल सर्कुलेशन में जाती है, ना कि सिस्टमिक। पोर्टल सर्कुलेशन में क्या होता है ना, पोर्टल सर्कुलेशन यानी कि पहले उस ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म होने के बाद में फिर वो जो ड्रग होती है ना वो सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर जाती है, ठीक है। सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाती है और सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने के बाद में, यानी कि सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने के बाद में वो जो ड्रग होती है ना बाद में अपने साइट ऑफ एक्शन पे जाती है, ठीक है। और उसके बाद में एक्सक्रिएट हो जाती है बाहर की तरफ। ये था हमारे पास ओरली। और ये जो प्रोसीजर होता है ना पूरा, इसी को बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसी चीज़ को थ्योरी से समझते हैं। द फर्स्ट पास इफेक्ट इज अ फिनोमिना in which a drug get metabolized at a specific location in the body। क्या होता है फर्स्ट पास इफेक्ट या फर्स्ट पास फिनोमिना होता है ना, ये क्या होता है, एक ऐसा फिनोमिना होता है, एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो ड्रग होती है ना वो मेटाबोलाइज होती है एक स्पेसिफिक लोकेशन में बॉडी पे, रिजल्ट इन रिड्यूस कंसंट्रेशन ऑफ द एक्टिव ड्रग। रिजल्ट क्या होता है इसका कि इसकी जो कंसंट्रेशन होती है ना ड्रग की वो रिड्यूस हो जाती है। वो भी मैं आपको समझाऊंगा आगे कि रिड्यूस क्यों हो जाती है। अपॉन रीचिंग इट्स साइट ऑफ एक्शन और द सिस्टमिक सर्कुलेशन, उसकी साइट ऑफ एक्शन पर और सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचने से पहले ड्रग की जो हमारे पास कंसंट्रेशन होती है वो कंसंट्रेशन रिड्यूस हो जाती है। उस प्रोसेस को, उस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। अब देखो, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि नॉर्मल रूट से जब हम देते हैं ना, IV रूट से, IM रूट से जब हम ड्रग को देते हैं तो पहले हमारे पास सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाती है। सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने के बाद जो उसका साइट ऑफ एक्शन है ना, साइट ऑफ एक्शन में जाती है, उसके बाद में वो मेटाबोलाइज होकर एक्सक्रिएट हो जाती है, ठीक है। ये तो हम नॉर्मली फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। अब फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है, फर्स्ट पास का मतलब होता है पहले, और मेटाबॉलिज्म का मतलब हुआ मेटाबॉलिज्म हो जाना ड्रग का।
यहाँ पर क्या होता है, जब ओरली ड्रग को लेते हैं ना, तो पहले तो उसका मेटाबॉलिज्म होता है और उसके बाद में वो साइट ऑफ एक्शन पे जाती है। और हमने जो पढ़ा था कि एडीएमई हमने पढ़ा था ना फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर। एडीएमई के अंदर हमने देखा था कि जो एम वाला पार्ट होता है, यानी कि जो मेटाबॉलिज्म होता है ना, मेटाबॉलिज्म होने के बाद में ड्रग जो है वो मेटाबोलाइट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। और मेटाबोलाइट क्या होता है, ये केमिकल फॉर्म होती है जो कि इजीली एक्सक्रीट हो सकती है, ठीक है। और जब किसी भी ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है ना बॉडी के अंदर, तो उसकी कंसंट्रेशन जो होती है वो कम हो जाती है, यानी क्योंकि उसकी जो केमिकल फॉर्म है वो चेंज हो चुकी है इस वजह से। सो फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म जो होता है वो कुछ नहीं है, सिंपली जो ओरली हम लोग ड्रग लेते हैं ना, उसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि वो सिस्टमिक सर्कुलेशन और साइट ऑफ एक्शन पे जाने से पहले ही मेटाबॉलाइज हो जाती है हमारे पोर्टल वेन या पोर्टल सर्कुलेशन के अंदर। उसी को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। अब हम आगे डिस्कस कर लेते हैं इसका मैकेनिज्म भी। इट हैपन मोस्ट कॉमनली व्हेन द ड्रग इज एडमिनिस्टर ओरली। सबसे पहले तो ये कॉमनली कब होता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म? जब ड्रग को हम ओरली देते हैं, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था, ओरली ड्रग को देते हैं तभी ये चीज़ होती है। द ड्रग देन इज एब्जॉर्ब्ड इन द जीआईटी। सबसे पहले तो जीआईटी यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक जो होता है, वहाँ पर जो ड्रग होती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है एंड एंटर द पोर्टल सर्कुलेशन। और जैसा कि हमने डिस्कस किया था, जो पोर्टल सर्कुलेशन होता है ना, यानी कि जो हमारे पास जो गट होती है ना, इंटेस्टाइन, वहाँ से जो सीधा लीवर में कनेक्ट होती है जो पोर्टल वेन, उस पोर्टल वेन के थ्रू सीधी जो ड्रग होती है वो लीवर तक पहुँच जाती है, ठीक है। लीवर में क्या होता है, उसका मेटाबॉलिज्म होता है बिफोर एंटरिंग द सिस्टमिक सर्कुलेशन। यानी कि जो सिस्टमिक सर्कुलेशन है, ब्लड वाला जो सर्कुलेशन है ना ब्लड का, ब्लड में ड्रग एंटर नहीं होती, उससे पहले कहाँ पर एंटर होती है? पोर्टल सर्कुलेशन के अंदर, यानी कि लीवर के अंदर। Via the portal circulation, it enters the liver where some drugs undergo extensive biotransformation. So लीवर के अंदर क्या होता है? एक्सटेंसिव बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। बायो ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब होता है? बायो ट्रांसफॉर्मेशन का ही मतलब होता है मेटाबॉलिज्म, ठीक है। सो यहाँ पर क्या लिखा है कि जो ड्रग होती है ना, सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचने से पहले पोर्टल सर्कुलेशन से गुजरती है और वहां पर उसका बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यानी कि मेटाबॉलिज्म होता है। एंड द ड्रग कंसंट्रेशन इज डिक्रीज। और मेटाबॉलिज्म के दौरान ड्रग की जो कंसंट्रेशन होती है वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, द कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग स्पेशली व्हेन एडमिनिस्टर ओरली। अब ये जो कंसंट्रेशन होती है ना वो डिक्रीज हो जाती है, कब होती है? जब ओरली ड्रग को एडमिनिस्टर किया जाता है। इज लार्जली रिड्यूस बिफोर इट रीचेस सिस्टमिक सर्कुलेशन। और जो कंसंट्रेशन होती है ड्रग की वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है जब तक वो सिस्टमिक सर्कुलेशन तक पहुंचती है ना, तब तक। इसलिए जो ओरली हम जब किसी भी पर्सन को ड्रग देते हैं ना, तो वो ज़्यादा ही देते हैं, क्योंकि जो ओरली अगर हम लोग जो आप लोग टेबलेट भी देखते होंगे तो वो काफ़ी इन ज़्यादा अमाउंट के अंदर, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डोज होता है, क्योंकि जब तक वो आपके साइट ऑफ एक्शन तक पहुंचेगी या सिस्टमिक सर्कुलेशन तक पहुंचेगी ना, उसकी जो कंसंट्रेशन है वो ऑलरेडी काफ़ी कम हो चुकी होगी, इसलिए हम उसको पहले से ही ज़्यादा डोज के अंदर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द फर्स्ट पास इफेक्ट फार्माकोलॉजी अकर व्हेन अ ड्रग इज मेटाबोलाइज्ड एट अ स्पेसिफिक स्पॉट इन द बॉडी रिजल्टिंग इन अ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ द एक्टिव सब्सटेंस। यानी कि जो उसकी एक्टिव सब्सटेंस है उसकी जो कंसंट्रेशन हो जाएगी वो कम हो जाएगी ओरली जब हम देंगे, ठीक है। व्हेन इट रीचेस इट्स साइट ऑफ एक्शन और द सिस्टमिक सर्कुलेशन, साइट ऑफ एक्शन और सिस्टमिक सर्कुलेशन तक पहुंचने से पहले। द कंपाउंड प्रोड्यूस्ड बाय मेटाबॉलिज्म कुड बी इनएक्टिव। जो कंपाउंड प्रोड्यूस होगा मेटाबॉलिज्म के बाद वो इनएक्टिव भी हो सकता है, और दे में हैव थेराप्यूटिक एक्शन और टॉक्सिसिटी, और उसका कोई थेराप्यूटिक एक्शन या टॉक्सिसिटी भी कॉज करवा सकता है, ठीक है, फ्रॉम द ओरिजिनल मेडिकेशन, जो हमने ओरिजिनल मेडिकेशन दी थी उसके कंपैरिजन में। सो ये था हमारा पूरा टॉपिक जिसको हमने नाम दिया है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। आई होप आपको पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। समझ आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। और अगर आपको इस टॉपिक की पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल NSG लाइब्रेरी जाकर ज्वाइन करना है। यहाँ पर आपको सारे टॉपिक्स की पीडीएफ मिल जाएगी जो भी हमने कवर किए हैं। थैंक यू।